वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही फेमस केस है बैरूबारी यूनियन केस। आई होप आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जैसा कि हमने अपने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल 1, फिर आर्टिकल 2 के बारे में, फिर आर्टिकल 3 के बारे में। ठीक है, तो ये उसकी ही कंटिन्यू हम कह सकते हैं वीडियो है। तो बैरूबारी यूनियन केस क्या था, मतलब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आया। वो क्या था? Does the power of parliament to diminish the area of a state under Article 3 also include the power to cede Indian territory to a foreign country? जैसे कि हमने अपनी पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का नेम, बाउंड्री और एरिया को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे आया? बैरूबारी यूनियन एक जगह है हमारे बंगाल में, जगह थी मतलब। ठीक है, तो जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, तो हम जानते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि बांग्लादेश जो है ना, हमारे बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर लगती है। तो बैरूबारी यूनियन जो कि बंगाल में एक टेरिटरी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को हम कह सकते हैं, देने का डिसीजन लिया। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कैसे किया कि भाई आर्टिकल 3 के तहत, है ना, पार्लियामेंट को पावर है, हम स्टेट की जो है बॉर्डर घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये बॉर्डर वाली टेरिटरी है, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो मतलब उसके साथ उस समय की बात है ये, तो पार्लियामेंट ने सोचा कि अगर ये बैरूबारी जो यूनियन है अगर हमें पाकिस्तान को देनी है, तो ठीक है, आर्टिकल 3 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ता, सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। हमें अपने इस जो बॉर्डर एरिया का स्टेट है इसकी जो है वो एरिया कम कर देते हैं अंडर आर्टिकल 3। बट देश में एजिटेशन स्टार्ट हो गई कि आप ऐसे कैसे टेरिटरी दे सकते हो। तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा तो ये क्वेश्चन निकल के आया कि क्या पार्लियामेंट जो आर्टिकल 3 के अंडर में किसी भी स्टेट का एरिया घटा बढ़ा सकती है, नाम चेंज कर सकती है, तो क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर में जो बॉर्डर एरिया के स्टेट्स हैं उनमें से स्टेट का एरिया घटा के उस टेरिटरी को किसी फॉरेन, मतलब दूसरी कंट्री को भी दे सकती है? जैसा कि बैरूबारी केस में बैरूबारी यूनियन टेरिटरी जो कि हमारे बंगाल में थी, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान को दे रही थी अंडर आर्टिकल 3 के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, आर्टिकल 3 केवल इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है, कोई भी टेरिटरी किसी अदर कंट्री को, फॉरेन कंट्री को देने की बात नहीं करता है। अगर आपने ऐसा करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा आर्टिकल 368 के थ्रू, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368 विद ए स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी मांगता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए। और जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले अपनी वीडियो में कि आर्टिकल 2 एंड 3 स्पेशल मेजोरिटी नहीं मांगते हैं, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल प्रोसीजर से, ये सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से हो जाता है। तो पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट थी वो यही कर रही थी, आर्टिकल 3 के अंडर में बड़े इजीली बैरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को दे रही थी। तो देश में लोगों ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 3 के अंडर में आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी बॉर्डर एरिया, बॉर्डर वाले स्टेट का एरिया कम करके आप दूसरी कंट्री को टेरिटरी दे दोगे। दिस इज नॉट द वे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था बड़ा ही फेमस बैरूबारी यूनियन केस। ठीक है, आपने जरूर नाम सुना होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।